हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि आप अपने पर्सन से प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं और आप उन्हें मिस भी करते हैं, लेकिन फिर भी अभी आप उनसे दूर रहने का प्रयास कर रहे हैं। आप उनको याद नहीं करना चाहते, आप उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहते। ऐसी आपकी कोशिश है कि आप उन्हें अभी भूलने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे दूरी बनाकर रखना चाहते हैं और किसी भी तरह उस इंसान की तरफ अभी आप ध्यान देना नहीं चाहते। और अभी आप लोगों का नो कांटेक्ट भी हो सकता है, सेपरेशन हो चुका है। तो आपने चेस भी उन्हें बहुत ज़्यादा किया है, आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि उस इंसान को आप समझा लें और अपनी लाइफ में वापस ले आएँ और जो भी अभी प्रॉब्लम चल रही है इन सबको ख़त्म कर लें। आपने चेस बहुत ज़्यादा किया उस इंसान को, लेकिन आप करते करते थक भी चुके हैं। इस वजह से भी आप अब उनसे दूर रहना चाहते हैं, उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहते। अभी आपकी यही कोशिश है कि आप उस इंसान को बिल्कुल भूल जाएं। जिस तरह बार बार आपका ध्यान उनकी तरफ जा रहा है, तो आप प्रयास करते हैं कि आपका ध्यान उस तरफ ना जाए और आप खुद पर फोकस करें, अपने ऊपर ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा के लिए उन्हें भूल जाना चाहते हैं या हमेशा के लिए उन्हें छोड़ देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी आप उन्हें स्पेस दे रहे हैं, क्योंकि आपने जितना कुछ किया है, जितनी ज़्यादा कोशिश आपने की और कुछ भी सही होता हुआ आपको नज़र नहीं आया, तो आपको अभी यही लगता है कि खुद को अभी उनसे दूर रखना चाहिए और अभी कुछ भी उनकी तरफ मतलब ध्यान देने की ही ज़रूरत नहीं है या कोई भी कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ टाइम आप लेना चाहते हैं और खुद के लिए जीना चाहते हैं। और आप ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं कि आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा तो कोशिश की, उस इंसान को समझाने का भी प्रयास किया होगा, अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज करके भी देखा होगा, लेकिन आपको कुछ भी सही होता हुआ जब नज़र नहीं आया, तो आपको लगता है कि ये तरीका ठीक रहेगा। उस इंसान को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए कुछ टाइम के लिए, तब उनको समझ में आएगा कि आपकी क्या वैल्यू है, आप उनके लिए क्या हैं, तब वो समझ पाएंगे, ये भी आपको लगता है। तो इस वजह से भी आप अभी उनसे दूरी बनाना चाहते हैं और आप उनके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हो, बहुत ज़्यादा उनसे प्यार भी करते हो और आपने बहुत ज़्यादा ट्राई भी किया, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिली। तब आपने ये निर्णय लिया है कि आपको कुछ टाइम के लिए उनसे अलग हो जाना चाहिए और इसीलिए आप उनको समझाने के लिए ही उनसे अलग हो रहे हैं, कुछ टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं, ताकि वो इंसान समझ सके कि एक इंसान उनकी लाइफ में ऐसा भी था जो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से प्यार करता था, वो उनके अलावा किसी के बारे में सोचता भी नहीं था। तो जब आप उनसे दूर होंगे तो ये बात वो समझ पाएंगे, ये आपको लगता है। और आप ये भी चाहते हैं गाइस कि जिस तरह आप उस इंसान को मिस करते हैं, उसी तरह वो भी इंसान आपको मिस करे और भले ही कांटेक्ट ना रहे, लेकिन फिर भी वो इस इंसान को ये तो रहे कि वो आपको याद करे। जिस तरह आप उनके लिए ऐसा है कि उन्हें भूलते ही नहीं, कितना भी ज़्यादा आप बिज़ी रहें लेकिन आपका ध्यान उस इंसान की तरफ जाता है, तो वैसा ही आप चाहते हैं कि कम से कम वो इंसान आपको मिस तो करे, आपको याद तो करे। और भले ही वो बात करे ना करे, लेकिन उनको समझ में आना चाहिए कि आप उनके लिए क्या हो। और आप ये भी चाहते हैं कि आपने जितना कुछ उस इंसान के लिए किया, हो सकता है इसके लिए अपने परिवार से, अपने दोस्तों से ही संबंध भी खराब कर लिया। वो भले ही आपको मना करते रहे होंगे ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इस इंसान का साथ दिया। किसी के भी कहने से, किसी के भी इनके बारे में कुछ भी गलत कहने से आपने इनका साथ नहीं छोड़ा। बहुत कुछ इनके लिए आपने किया, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ आपने किया है। तो आप चाहते हैं कि वो सब उन्हें याद आए। और अभी ऐसा भी है गाइस कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू कर रहे हैं, आप झुकना नहीं चाहते। देखिए, आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की और आप झुके भी हैं इस इंसान के सामने। बिना गलती के भी आप इस इंसान से माफ़ी मांग लेते थे, इस रिश्ते को सही रखने के लिए, इस रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहते थे इस वजह से। और इस रिश्ते को बचाने के लिए आपने बिना गलती के भी इस इंसान से माफ़ी मांगी होगी कई बार, लेकिन इस इंसान को आप समझ में नहीं आया कि आपकी कदर उन्हें करनी चाहिए, ये बात वो नहीं समझते थे। वो आपको हल्के में लेते थे, उन्हें लगता था कि आपकी आदत पड़ गई है और उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपनी तरफ से कोशिश कर लोगे, आप ही उन्हें मनाओगे, जबकि गलती उस इंसान की होती थी। लेकिन आप बस इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कुछ करते थे और अब आप ऐसे हो गए हैं कि आप भी ये समझ चुके हैं कि आपको झुकना नहीं है।
बिना गलती के अब किसी के सामने नहीं झुकना, किसी से बिना गलती के माफ़ी नहीं मांगना। तो ये जब आप अब समझ चुके हैं और आपको ये भी पता है कि ये इंसान ही गलती करके गया, इसी की वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम आई और ये रिश्ता टूटा है, तो अब आपको यही लगता है कि जब वो गलती करके गया है तो वो झुकेगा, हम क्यों झुके। ये बात अब आप समझ पाए हैं, पहले तो आप नहीं समझते थे और बस उस इंसान को अपनी लाइफ में रखने के लिए ही आप कितना कुछ कर लेते थे। आपने ऐसा है कि अपनी इंसल्ट भी सही, लेकिन अब आप समझ गए हैं कि नहीं, और अब आपने ये भी सोच लिया है कि रिश्ता सही हो या ना हो, यहाँ कुछ ठीक हो या ना हो, लेकिन अब आप नहीं झुकेंगे, ये आपने सोच लिया है। आपको ये समझ में आता है कि अगर वो इंसान प्यार करता है तो एक कोशिश वो भी करेगा, और अगर नहीं तो ये रिश्ता भले ही टूट जाए, लेकिन अब बिना गलती के आप माफ़ी मांगने वाले नहीं हैं या बिना गलती के किसी के सामने झुकने वाले भी नहीं हैं। तो आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं कि अब उस इंसान के बिना भी आप रह सकते हैं। पहले तो ऐसा था कि आपको लगता था कि उनके बिना आपकी लाइफ कुछ है ही नहीं, उनका आपकी लाइफ में होना ज़रूरी है, और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी रहे हैं, बहुत समय तक आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे, लेकिन अभी आप में स्ट्रेंथ आई है और आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हुए हैं कि अब आप उस इंसान के बिना रहने को भी तैयार हैं, और इसी वजह से अभी आप उनको स्पेस भी दे रहे हैं। और आपके पर्सन की बात करें गाइस तो वो नाराज़ दिखाई देते हैं। हो सकता है ये इंसान ऐसा है कि आज़ादी पसंद इंसान है, और अगर आप इनसे कोई भी सवाल कर देते हैं कि उससे क्यों बात की या इतने टाइम तक आप कहाँ थे, कुछ भी आप सवाल अगर कर लेते हैं तो ये इंसान को पसंद नहीं आता। ये चाहते हैं ये अपनी मनमानी करें और आप इन्हें रोक टोक ना करें। और कुछ के पर्सन के साथ ऐसा है, सबके साथ तो नहीं है। तो ये इंसान शायद हो सकता है इस वजह से भी आपसे नाराज़ है कि आप सवाल जवाब ज़्यादा करते हो, आप इन पर यकीन नहीं करते, यही इन्हें लगता है। और जो आपके पर्सन है गाइस, ये ऐसे इंसान हैं, गलती भी करते हैं और अपनी गलती मानते भी नहीं, और उल्टा वो आप पर ही नाराज़ हो जाएंगे, ये ऐसे इंसान भी हैं। तो इस वजह से भी ऐसा कुछ आप दोनों के बीच हुआ होगा जिसकी वजह से ये इंसान आपसे नाराज़ दिखाई देता है। इनको लगता है कि आप इन पर शक करते हो, और ये आपसे कुछ भी कहते हैं तो आप इनकी बात पर विश्वास नहीं करते, ये भी आपके पर्सन को लगता है। जबकि हो सकता है कि जो आप जिस चीज़ के लिए शक कर रहे हैं वो सही हो और ये इंसान ने वो काम किया भी हो, लेकिन फिर भी ये इंसान कभी अपनी गलती ना मानेगा, ना ही कभी वो ऐसा है कि अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगेगा। ये इस टाइप के इंसान है, काफ़ी ईगोइस्टिक और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी। इनकी जो मर्ज़ी होगी ये वो करेंगे, ये ऐसा सोचते हैं। और आप इनसिक्योर दिखाई देते हैं, और इसी वजह से गलतफहमियां भी हैं, क्योंकि जब आप इस इंसान से कुछ सवाल करते हैं तो ये जवाब देने के बजाय भागते हैं। ये ऐसे इंसान है जो बैठकर आराम से बात करना चाहिए और बताना चाहिए कि उनके साथ क्या क्या था। तो आप उनसे जब कोई सवाल करेंगे तो ये इंसान जवाब देने के बजाय दूर भागता है, बिल्कुल बात करना बंद कर देंगे या ऐसे बन जाएंगे जैसे आपको जानते ही नहीं। तो ये भी एक कारण है कि ये इंसान किसी चीज़ का आपको जवाब सही तरीके से देता नहीं है, और जवाब देने के बजाय ये दूरी बना लेना सही समझते हैं। तो ये इनकी सबसे बड़ी समस्या है, और इसी वजह से आप गलतफहमी आपके मन में भी पैदा होती है। और देखिए, इस रिश्ते में ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है। आप इस इंसान पर भरोसा नहीं करते हैं, सबसे बड़ी बात ये भी है, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ ऐसा पता चला है इनके बारे में जिसकी क्लैरिटी इन्होंने आपको नहीं दी, तो आपके मन में वही बात रहती है कि शायद ये इंसान ऐसा ही है, जो आपने सुना वही सही है, ये आपको लगता है। जबकि उस इंसान को चाहिए कि आपको सही तरीके से जवाब दे, बताए कि उसके पीछे कारण क्या था, लेकिन ये इंसान तो ऐसा कुछ करते नहीं, जिसकी वजह से आप इस इंसान पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। तो ट्रस्ट इशू भी है। प्यार तो आप बहुत ज़्यादा करते हैं इस इंसान से, पर वही है कि आप भरोसा नहीं करते इन पर। जो आपके पर्सन है गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं। देखिए, उनकी काम की बात हो तो उनको सब कुछ पता है कि क्या करना है, काम को किस तरह आगे बढ़ाना है, कैसे पैसे कमाने हैं। और परिवार की बात हो तो परिवार के लिए क्या करना है, उनके लिए उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, कैसे सबको खुश रखना है, ये सब बात जब आती है तो उनका क्लियर माइंड सेट रहता है। और जहाँ आपकी बात आती है तो ये इंसान कंफ्यूज हो जाता है, आपकी तरफ बढ़ना सही होगा या नहीं, परिवार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, आपके साथ कोई फ्यूचर है भी या नहीं, फिर आप मानोगे कि या नहीं। तो ये सारी बातें वो सोचने लगते हैं। तो सब मामले में उनका माइंडसेट क्लियर है, लेकिन आपकी जहाँ बात आती है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अभी तक आप दोनों इस रिश्ते को सही नहीं कर पाए, क्योंकि ये इंसान
आपकी तरफ बढ़ने के बजाय सोचता बहुत ज़्यादा है। और फिर वही बात है कि अपने आप को वो रोक लेते हैं, चाहते हैं आपसे कांटेक्ट करना, आपकी तरफ बढ़ना, फिर खुद को रोक लेते हैं जब ये सवालों के बीच में वो घिरते हैं, क्योंकि ये इंसान सोचता ज़्यादा है, एक्शन कम है। देखिए, इस इंसान का ऐसा है गाइस कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और इन्हें यह भी लगता है कि आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पिछले जन्म से आप दोनों जुड़े हुए हो, ये भी इस इंसान को समझ में आता है। लेकिन फिर भी ये इंसान खुद को रोक लेता है आपकी तरफ बढ़ने से, क्योंकि ये सोचते बहुत ज़्यादा है, मैंने पहले ही कहा है। ये बाकी मामलों में तो इनको पता है कि क्या करना है, जब आपकी बात आती है तो इनको कुछ समझ में नहीं आता, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वजह से ये इंसान चाहता है आपकी तरफ बढ़ना, लेकिन नहीं बढ़ता। और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि आपने बहुत कुछ उनके लिए किया है, और आप ऐसे इंसान हो जो उनके बिना कुछ कही सब कुछ समझ जाते हो, उनके साथ क्या चल रहा है, वो परेशान हैं, कब उनके साथ सब कुछ सही है, कब उनके साथ कुछ गलत है, सारी बातें बिना बताए ही आप समझ जाते हो। ये उन्हें लगता है कि आपके जैसा इंसान भी मिलना मुश्किल है, जो किसी इंसान से बिना बोले बिना कुछ कहे ही समझ लेता है कि उसके साथ क्या चल रहा है। अभी आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है गाइस कि वो आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। और देखिए, वो इंसान की एनर्जी में अभी ऐसा भी है कि वो आपको खोने से डर रहे हैं। वो इंसान आपको अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता, वो नहीं चाहता कि आप किसी और के हो जाएं। तो अभी ऐसी एनर्जी में है आपके पर्सन। और आपके पर्सन आपकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र भी कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप ठीक हो या नहीं, आप किसी तरह से परेशान तो नहीं हैं, ये सब उनके दिमाग में चल रहा है। तो ये इंसान आपकी चिंता भी काफ़ी ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि अभी आपकी उनसे कोई बातचीत भी नहीं है, तो उस इंसान को कुछ समझ में भी नहीं आता, या इनको पता होगा कि आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपने कभी इन्हें बताया होगा, तो उन सब को भी ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि कहीं आप परेशान तो नहीं हो, कहीं आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। तो ये इंसान अभी काफ़ी ज़्यादा आपकी फ़िक्र भी कर रहा है। देखिए, ये इंसान बिल्कुल नहीं चाहता कि आपकी लाइफ में कोई और आए इनके अलावा, आप किसी और के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, ये इस इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं। ये बिल्कुल नहीं चाहते आपको छोड़ना, और लेकिन कंफ्यूज हैं। ये इंसान कंफ्यूज इसलिए है कि अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो क्या आप हाँ करोगे, या आप बिल्कुल उन्हें रिजेक्ट कर दोगे। तो रिजेक्शन का डर भी है इस इंसान को, इस वजह से भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप को हर्ट करना नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि आप इन्हें ना कहो, ये हाँ सुनना चाहते हैं। तो इस वजह से भी ये इंसान आपसे कांटेक्ट नहीं करते, क्योंकि ये डरते हैं, रिजेक्शन का डर है इस इंसान में। लेकिन ये इनकी प्रॉब्लम ये भी है कि ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, ये आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। आपकी लाइफ में कोई और आ जाए तो इनको ये भी पसंद नहीं है। और आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा जेलिस भी होते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर भी आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में पता लगाते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं। तो अगर इनको पता चलता है कि आप दूसरों के साथ खुश हैं, दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और अभी तो आप इनसे कोई कांटेक्ट कर नहीं रहे, तो ये इंसान जेलिस भी होता है। और आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अगर, तो वो सब भी ये देखते हैं और जेलिस होते हैं, क्योंकि इनको यही लगता है कि आप इनकी तरफ अब बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, मतलब अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये रिजेक्शन के डर से भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, आपको अप्रोच नहीं कर रहे। आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड हैं, और ये इंसान अभी आपको चेस कर रहे हैं, और 24 आवर्स आप इस इंसान के दिमाग में चलते हैं। ये कुछ भी कर रहे हो, इनके दिमाग में आप रहते हैं। आप ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान आपको भूल नहीं पाते। तो एक बात ये भी है गाइस कि ये इंसान अब इस रिश्ते में आने से भी डर रहा है। उन्हें लगता है कि शायद अब आप बदल गए हो, या अब आपका बिहेवियर कैसा होगा, फिर आपको समझा पाना भी अब मुश्किल है, बहुत समय हो गया अलग रहते हुए। तो ये सारी बातें भी उस इंसान को डराती हैं, उन्हें लगता है कि वो कुछ भी अब सही नहीं कर सकते, इस वजह से आपसे दूर रहना ही सही है। तो ये रिश्ते में आने से भी वो इंसान डर रहा है। भले ही एक बार तो उन्हें लगता है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, आपके साथ रीयूनाइट होना है, लेकिन दूसरी तरफ वो इंसान डर रहा है, और उन्हें लगता है कि नहीं, अब दूर रहना ही सही है, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और अब आप भी नहीं मानोगे, और बहुत समय बीत गया तो आपका बिहेवियर अब क्या रहेगा, इस बात से भी वो बहुत ज़्यादा इस बात को सोचते हैं। तो वो डरते भी हैं कि शायद अब आप बदल चुके हैं, अब आप पहले जैसे नहीं हैं, तो अब उन्हें एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, अब आप शायद उनसे प्यार नहीं करते। तो बहुत सारे सवाल हैं जो उनके मन में चलते हैं, इस वजह से भी वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं।
और बदलाव तो आपके पर्सन में भी आया है। पहले बहुत ज़्यादा फ्लर्टी थे और हंसी मजाक करने वाले, मस्ती करने वाले इंसान वो थे, लेकिन अब वो ऐसे हो गए हैं, बिल्कुल शांत रहना पसंद करते हैं। ज़्यादा किसी के साथ हंसी मजाक उन्हें पसंद नहीं, ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना उन्हें पसंद नहीं आता। तो अभी आपके पर्सन में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। अब वो पहले की तरह नहीं है, तो उन्हें लगता है कि अब आप भी बदल चुके हैं। और अब देखिए, ऐसा भी नहीं है कि उस इंसान को जैसे पहले आपकी आदत लगी हुई थी तो आपसे बात किए बिना वो रह नहीं पाते थे, लेकिन जब ये लंबे समय से वो अलग रहे हैं आपसे, तो अब उनको भी ऐसे हो गया है कि बात नहीं भी होती तो उनको अब बुरा नहीं लगता, अब वो परेशान नहीं होते। ऐसा हो गया है उनका कि बात नहीं भी हो रही है तो अब वो नहीं परेशान होते, लेकिन पहले ऐसा था, एक दिन भी अगर आपसे बात नहीं की है तो वो इंसान परेशान होने लगता था, उसका मन नहीं लगता था किसी काम में। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उनकी भी आदत लग चुकी है, तो इसीलिए उन्हें लगता है कि आपसे दूर रहना ही ठीक है। जैसा चल रहा है ऐसा चलने दो, क्योंकि अगर आपसे बात करते हैं तो हो सकता है फिर से लड़ाई झगड़े हों और आप मानोगे भी नहीं। तो ये सब उनके मन में चलता रहता है और इस वजह से कांटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। और आपके पर्सन ने ये भी सोच लिया है गाइस कि अब किसी से दिल नहीं लगाना, किसी के लिए सीरियस नहीं होना और किसी की तरफ अब ध्यान देना नहीं है, क्योंकि एक बार उन्होंने ये किया और वो हर्ट हुए हैं, ये उन्हें लगता है। तो अब वो किसी के लिए सीरियस नहीं रहना चाहते। और आपकी तरफ बढ़ने की बात आती है गाइस, तो उन्हें बर्डन भी फील होता है। उन्हें लगता है कि अभी जिस तरह वो अपने काम पर, अपनी फैमिली पर ध्यान दे पा रहे हैं, आपके साथ जुड़ते हैं तो फिर उनको आपकी तरफ भी ध्यान देना पड़ता है, आपको भी समय देना पड़ता है। तो इस वजह से उन्हें लगता है कि अब जो जैसा चल रहा है ऐसा चलने दो, और अपने काम पर वो जिस तरह फोकस कर पा रहे हैं, अपनी फैमिली पर वो ध्यान दे पा रहे हैं, उनको ऐसा ही करते रहना चाहिए। और आपके पर्सन हर्ट होने से भी डरते हैं। उन्हें लगता है कि आपकी तरफ बढ़ेंगे और कहीं आपने कुछ ऐसा कह दिया जो वो सुनना नहीं चाहते, या आपने ना ही कर दी तो वो हर्ट हो जाएंगे। तो ये सब भी वो नहीं चाहते। इस वजह से उन्हें लगता है कि जैसे अभी लाइफ चल रही है ऐसे ही चलने दो, और अभी आपकी तरफ ध्यान देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अपने काम पर भी उनका बहुत ज़्यादा ध्यान है। तो उनको लगता है कि जो समय वो आपको देंगे उससे अच्छा है कि वो टाइम अपने काम पर लगाएं। तो इस वक्त आपके पर्सन की यही एनर्जी है गाइस। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए और औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।